नमस्ते। वेलकम टू एजू लर्न ज्योग्राफी। देखिए मित्रों, प्री BSTC 2023 की हिंदी के प्रश्न पत्र पर अपन बात कर रहे हैं और उससे पहले सारी आंसर की है वो डाल दी जा चुकी है और हिंदी के आंसर की के बारे में अपन लोग आज बात कर रहे हैं। ऑफिशियली पेपर के साथ अपन लोग बात करेंगे और बिना किसी समय गंवाए हुए सीधे अपन इस वीडियो पर आते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ इस प्रश्न का आपका एग्जाम उदाहरण नहीं है पूछा है। तो घर घर का मतलब होता है प्रत्येक घर होता है, ये अविभाव समास का है। ऐसे में ऑप्शन आपका ए है वो सही होगा। माता और पिता होता है, माता और पिता होता है, इसका मतलब यह नहीं है। लाभ और हानि होता है, लाभ और हानि, राग और विराग होता है, तो इसका मतलब है अपना ऑप्शन है वो आपका हिंदी के साथ अपन लोग यहाँ जाने वाले हैं। ऑप्शन ए आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो स्वच्छ शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वो होगा आपकी संवर्धन अच्छ नहीं होगा, संवर्धन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपकी, और ये होगा आपकी सुधन अच्छ होगा, सुधन अच्छ होगा। और आप सभी जानते हैं कि यह यण संधि का एक उदाहरण है और यण संधि पार्ट ऑफ स्वर संधि है, ठीक है। आगे अपन बात करें, अगला सही वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ उपरोक्त लिखा है, निरोग यहाँ गलत है और उपरोक्त भी गलत है और वांग में सही है और अनुग्रहित आपके सही है, लेकिन ये दोनों वाले शब्द आगे गलत हैं। कुल मिला के ये भी गलत है, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन आपका इसमें बी आपका इसमें सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। विषाद शब्द का सही विलोम है। तो विषाद का मतलब होता है हर्ष होता है, विषाद का मतलब क्या होता है, हर्ष होता है। वहीं अपन बात करें दुख की, दुख का आपके सुख होता है, ठीक है। और ठीक है, आगे बात करें अपन, मुहावरा शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। तो ये आपकी अरबी भाषा का शब्द है। किसका है, अरबी भाषा का। अगले प्रश्न की तरफ अपन बढ़ें। अगला है तरंग तुरंग शब्द का सही विकल्प है। तो अपन यहाँ बात करेंगे तरंग की, तरंग के बाद में तुरंग की, तरंग एवं तुरंग की, ठीक है। तुरंग, तरंग का मतलब होता है लहर होती है, विछी होती है, और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा होता है, ठीक है, घोटक होता है और हाई होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन आप किस में जाएंगे, ऑप्शन अपन सी के साथ जाएंगे। आदि और आदि शब्द का युग्म का सही अर्थ है। एक होता है आदि और एक आदि। इसमें क्या है, इस आदि का मतलब होता है आपका प्रारंभ और इसका मतलब होता है, आदि का मतलब लत होता है, इसका मतलब आदत होता है, या इसे अपन कहते हैं अभ्यस्त कह सकते हैं, ठीक है। अगली तरफ अपन बढ़े। राबड़ी के दांतों से खाई कहावत का सही अर्थ है कि अयोग्य व्यक्ति द्वारा अपनी प्रतिष्ठा इज्जत की इच्छा करना। ऑप्शन आपका इसमें ए इज करेक्ट होगा। संपन्न शब्द का सही विलोम है संपन्न और विपन्न होगा। ऑप्शन आपका इसमें बी इसमें सही होगा, ठीक है। मिश्र वाक्य का सही उदाहरण नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी, उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की परंतु वो 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका। ऑप्शन आपका बी है। राधा शतरंज एवं टेबल टेनिस दोनों खेलती है। दोनों खेलने वाली तो राधा अकेली तो है। इसका मतलब ये वाक्य है साधारण वाक्य है। कैसा वाक्य है, साधारण वाक्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। कमल घोड़ा का सही पर्यायवाची युग्म है। एक होता है कमल है और एक घोड़ा है। घोड़ा पहले भी आया हुआ, मैंने बताया आपको, घोड़ा, ठीक है। यहाँ आपके ऑप्शन में आपका है पंकज, ये भी ठीक है, लेकिन सवान मतलब कुत्ता होता है, ये गलत है। अल्ली का मतलब भौरा होता है, अश्व का मतलब घोड़ा, ये सही है लेकिन ये गलत है। दोनों सही होने चाहिए। तोयज का अच्छा जस जन्मने वाला है, इसका मतलब ये कमल है, और है का मतलब घोड़ा है। तो आप आगे ऑप्शन जाने की जरूरत नहीं है, सी तक अपना यहाँ क्लियर हो गया। पो बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है बहुत खुश होना। क्या होना, बहुत खुश होना। ऑप्शन आपका डी इसमें सही होगा। एक मिनट, इस प्रश्न पर मैं थोड़ा सा संशोधन करवाना चाहूँगा आपसे। पो बारह होना का मतलब लाभ ही लाभ होना। ऑप्शन सी इसमें सही है, ठीक है। नकटा शब्द में समास कौन सा है, तो इसमें आपका है बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, विलोम युग्म सही नहीं है। तो देखो, प्रत्यक्ष का परोक्ष सही है, स्थूल सूक्ष्म भी सही है,
सलंगा नेंदा ये भी सही है। अजर का मतलब अजर और अजीर, अजीर आंगन होता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन आपका इसमें डी है वो सही है। सही वृत्तनी वाला शब्द पूछा है। तो यहाँ देखो आशीर्वाद, ये देखो इसमें है आशीर्वाद, नीरज, श्रृंगार, ठीक है। इसमें देखो और सही वर्तनी वाले दो शब्द है, सही वर्तनी वाले हो गए हैं। तो श्रृंगार नहीं है तो भी अपन ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। वैसे श्रृंगार यूँ लिखा जाता है, ठीक है। अशुद्ध वाक्य है तो इसमें है जज ने आरोपी को मृत्युदंड की सज़ा दी। मृत्युदंड और सज़ा दोनों शब्द साथ में आने नहीं चाहिए। ऑप्शन बी के साथ अपन यहाँ जाने वाले हैं। अगला प्रश्न है गवैया शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो गवैया शब्द में प्रत्यय है वो ए या प्रत्यय है। ऑप्शन आपका इसमें बी है वो सही होगा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं वो होते हैं सरल होता है, संयुक्त होता है और मिश्र होता है। तो इसका मतलब है कि ये क्रमवाची नहीं है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही है। जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? जठरांगिनी है, ये पेट में लगने वाली आग है, भूख लगनी। दावांगनी है, वो आपके जंगल में लगने वाली आग है। तो ऑप्शन आप डी इसके साथ अपन जाने वाले। लंबोदर शब्द का संधि विच्छेद पूछा है। देखो लंबोदर जो शब्द है, लंबोदर, इसका मतलब लंबा है, पेट उसका किसका है? श्री गणेश जी का है। इसमें है लंब उदर आपके बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अ की ध्वनि आई, यहाँ ओ की आई है, वो दोनों मिला के ओ बनाते हैं और ओ का मतलब है आपका गुण संधि। तो इसमें आपका संधि होगी आपकी गुण संधि। अगला प्रश्न है संवाद शब्द में उपसर्ग है संवाद, तो इसमें यह संधनवाद है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो इसमें आपका उपसर्ग पूछा तो उस समय। अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना कहावत का अर्थ है संवेदनहीन व्यक्ति को अपने दुख बताने से कोई फायदा नहीं होता है। ऑप्शन ए इसमें सही है। रीति विरुद्ध कार्य करने के लिए उपयुक्त मुहावरा है रीति के विरुद्ध काम करना, उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना। ऑप्शन आपका इसमें बी सही है। पर्यायवाची शब्दों का सही विकल्प नहीं है। हस्तकर प्राणी है भी, पाणी हाथ के हैं सारे के सारे। हेम कनक स्वर्ण सोने के हैं सारे के सारे। जीवा, रचना, अक्षी, अक्षी का मतलब होता है आँख होता है, नेत्र होता है, नयन होता है, लोचन होता है। इसका मतलब ये कि ये वाला आपकी गलत है, बाकी सारी सही है। पुस्तकालय शब्द में संधि पूछी है। तो पुस्तक धन आलय शब्द बना है और यहाँ अ की ध्वनि आ रही है, यहाँ आ की और आ दोनों मिलाकर आ बनाते हैं। आ सजात है, सजात एक ही जाति के हैं, इसका मतलब संधि आपकी दीर्घ हो गई। तो इसका ऑप्शन आपका सी है वो सही है। इसमें एक प्रत्यय पूछा है, एक प्रत्यय नहीं है ऐसा पूछा हुआ है शायद। एक प्रत्यय है, एक प्रत्यय वाला पूछा है। तो विचारद नहीं, विचारिक हो गया। नैसर्गिक भी, वैदिक भी हो गया, लेकिन स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक अगर सही होता तो स्वाभाविक लिखा होता, ठीक है। कौन सा वर्तनी शब्द शुद्ध वर्तनी वाला पूछा है? तो उत्तरशुक्ति सही है, क्योंकि श्रीमती जी ऐसे होते हैं। अभ्यारण्य आप अभयारण्य, अभ्यारण्य ऐसे होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए के साथ जाएंगी, ठीक है। बालू से तेल निकालना है असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना, ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। सबसे सुंदरतम साड़ी, सबसे और सुंदरतम दो शब्द साथ में नहीं आते सर। सबसे सुंदरतम ये दोनों नहीं आते। विशेषण संबंधी यहाँ त्रुटि है। या तो सबसे सुंदर साड़ी हो सकता है या सुंदरतम साड़ी, सबसे और सुंदर दोनों शब्द साथ नहीं आएंगे। ऐसे में विशेषण संबंधी त्रुटि। इस प्रकार हमने हिंदी के ये सारे के सारे प्रश्न देख लिए हैं। कोई आपत्ति हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने मित्रों का शेयर करना, सब्सक्राइब तो आप चैनल कर ही लोगे। धन्यवाद।